भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। मैं हूं आपके साथ पंडित आचार्य नीलेश शर्मा। अक्षय तृतीया महापर्व की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं एवं बधाइयाँ। आज हम आप सभी को बताने जा रहे हैं कि इस बार अक्षय तृतीया पर खरीदारी का, पूजा पाठ का, जप तप अनुष्ठान उपाय का शुभ मुहूर्त कब से कब तक रहेगा और क्या क्या आपको करना चाहिए। संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आप प्राप्त कर सकेंगे, इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और देखने के बाद अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी कर दीजिएगा तथा कमेंट बॉक्स में माता लक्ष्मी की जय अवश्य लिखिएगा। वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की जो तृतीया तिथि होती है उसे अक्षय तृतीया या अखा तीज के नाम से जाना जाता है। इस दिन को अबुझ मुहूर्त की श्रेणी में भी रखा गया है। पूरे वर्ष में एक साल में 3 अबुझ मुहूर्त रहते हैं। उनमें सबसे बड़ा और विशेष जो अबुझ मुहूर्त रहता है, अबुझ मुहूर्त का अर्थ होता है बिना पंचांग देखे, बिना मुहूर्त देखे कोई भी शुभ कार्यक्रम, मांगलिक कार्यक्रम आप संपन्न कर सकते हैं। जितने भी श्रेष्ठ कर्म होते हैं वो अक्षय तृतीया के दिन कई गुना फल देने वाले होते हैं। यदि आप अक्षय तृतीया के दिन नाम जप करेंगे, अनुष्ठान करेंगे तो उसका अक्षय पुण्य आपको प्राप्त होगा। यदि आप अक्षय तृतीया के दिन कोई भी दान पुण्य करेंगे तो वह भी अक्षय गुणा फल आपको प्रदान करेगा। इसी प्रकार से अक्षय तृतीया के दिन किए जाने वाला पुण्य कर्म, श्रेष्ठ कर्म अक्षय गुणा यानी कि अनंत गुणा फल को प्रदान करने वाला होता है। इसलिए अक्षय तृतीया के दिन दान करने का, पूजन करने का, जप अनुष्ठान करने का, हवन करने का, यज्ञ करने का या अन्य शुभ और मांगलिक कर्म करने का अत्यधिक महत्व माना गया है। अक्षय तृतीया के दिन किए जाने वाला शुभ कर्म अक्षय फल प्रदान करता है, इसमें कोई संशय नहीं है। इस बार अक्षय तृतीया का महापर्व 30 अप्रैल 2025 बुधवार के दिन है। अक्षय तृतीया के दिन सबसे बड़ी बात यह होती है कि इस दिन ग्रहों के राजा सूर्यदेव तथा चंद्रमा दोनों ही अपनी अपनी उच्च राशि में विराजित रहते हैं। साथ ही इस दिन को रोहिणी नामक नक्षत्र रहेगा है और भगवान श्री परशुराम जी का प्रागट्य उत्सव भी इसी दिन है। अक्षय तृतीया के दिन ही मनाया जाएगा। अक्षय तृतीया के दिन दान करना, भगवान श्री हरि विष्णु जी का पूजन करना, माता महालक्ष्मी जी का पूजन अर्चन करना, सोना खरीदना, वाहन खरीदना अक्षय पुण्य देने वाला माना गया है। यानी इन वस्तुओं का कभी भी क्षय नहीं होता है। वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि 29 अप्रैल 2025 मंगलवार की शाम को 5:31 से आरंभ हो जाएगी, जो कि अगले दिन यानी 30 अप्रैल 2025 बुधवार की दोपहर 2:10 पर तृतीया तिथि समाप्त हो जाएगी। सूर्योदय व्यापिनी जो अक्षय तृतीया रहेगी, उदया तिथि के अनुसार जो अक्षय तृतीया रहेगी वो 30 अप्रैल 2025 बुधवार के दिन ही रहेगी। इसी दिन सभी को खरीदारी करना चाहिए, अक्षय तृतीया की पूजा अर्चना करनी चाहिए तथा भगवान श्री परशुराम जी का जन्मोत्सव, प्रागट्य उत्सव आप सभी को मनाना चाहिए। अक्षय तृतीया पर सोना खरीदने के लिए 30 अप्रैल 2025 बुधवार को सुबह 5:41 से शुभ मुहूर्त आरंभ हो जाएगा, जो कि दोपहर 2:12 तक श्रेष्ठ मुहूर्त रहेगा। वैसे तो अक्षय तृतीया का पूरा दिन अपने आप में स्वयं सिद्ध और पुण्यदायक तथा शुभ समय रहेगा, लेकिन पूजा यदि आप करना चाहते हैं तो अक्षय तृतीया की जो पूजा है वो प्रातःकालीन वेला में ही संपन्न की जाती है। अक्षय तृतीया के दिन पूजा का सबसे श्रेष्ठ मुहूर्त सुबह 6 बजे से लेकर के दोपहर 12:18 तक रहेगा। इस दौरान यदि आप पूजा अर्चना करेंगे, उपाय करेंगे, मंत्र जाप करेंगे, अनुष्ठान करेंगे, खरीदारी भी करेंगे तो आपके जीवन में अक्षय पुण्य देने वाला रहेगा। कहा गया है कि धनतेरस के अलावा वर्ष में अक्षय तृतीया ही वह दिन है जब सोना खरीदने से माँ लक्ष्मी आपके घर में निवास करेगी। इस दिन खरीदा गया सोना स्थायी समृद्धि लाता है और आने वाली पीढ़ियाँ इसका लाभ लेती है। अक्षय तृतीया सौभाग्य एवं सफलता प्रदान करती है। इस दिन जो लोग सोना नहीं खरीद पा रहे हैं तो वह मिट्टी का मटका या कोई भी मिट्टी का बर्तन अपने घर में खरीद कर लाएं, अवश्य लाएं।
या फिर आप पीतल के बर्तन भी खरीद सकते हैं और भगवान के कोई भी विग्रह या भगवान के कोई भी स्वरूप का मूर्ति की भी आप खरीदारी कर सकते हैं। साथ ही अक्षय तृतीया के दिन पीली सरसों यदि आप खरीदेंगे तो आपके घर से अला बला आदि व्याधि समाप्त हो जाएगी। आपके घर में सुख शांति समृद्धि का वास होगा। अक्षय तृतीया के दिन शंख खरीदने में स्वयं माता महालक्ष्मी आपके घर में आ जाएगी। और अक्षय तृतीया के दिन सर्वप्रथम सुबह जल्दी उठ करके स्नान कर लेवे और पीले या लाल वस्त्र या सुनहरे कलर के वस्त्र धारण करे तथा उसके बाद अपने घर को शुद्ध और साफ सुथरा करके मुख्य द्वार पर रंगोली बनाए, गंगा जल छिड़के और मुख्य द्वार पर दीपक प्रज्वलित करे। शुद्ध घी का या तिल के तेल का दीपक लगाना चाहिए। इसके साथ ही मुख्य द्वार पर आम के पत्ते की बंदरवार भी आपको लगाना चाहिए। और इसके अलावा सिंदूर या चंदन से अक्षय तृतीया के दिन अपने घर के मुख्य द्वार के दोनों तरफ स्वास्तिक यानी सातिये का चिन्ह आपको बनाना चाहिए। मुख्य द्वार के ऊपर श्री लिखना चाहिए। इससे आपके घर में माता महालक्ष्मी, भगवान कुबेर का आगमन होगा तथा समस्त देवी देवताओं की अपार कृपा होगी। अक्षय तृतीया के दिन माता महालक्ष्मी का यदि आप आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं तो नए मिट्टी का कलश ला के उसकी पूजा अर्चना करके उसके ऊपर खरबूजा रख के दान करने से माता महालक्ष्मी प्रसन्न होगी और आपके घर में अष्टलक्ष्मी का निवास होगा, 10 प्रकार की लक्ष्मी का निवास होगा, स्त्री लक्ष्मी का निवास होगा और कभी भी आपके घर में दरिद्रता यानी कि गरीबी प्रवेश नहीं कर पाएगी। अक्षय तृतीया का दिन सभी अशुभ प्रभावों से मुक्त करने का दिन है और बड़ा ही शुभ दिन माना गया है। यही वजह है कि इस दिन मांगलिक कार्य बिना मुहूर्त देखे किए जा सकते हैं, क्योंकि इस दिन अबुझ मुहूर्त रहता है। नए कार्य की शुरुआत करना, जैसे यदि आप नया घर बनाना चाहते हैं, नया व्यापार आरंभ करना चाहते हैं, नया पदभार ग्रहण करना चाहते हैं, या फिर आप कोई भी घर परिवार में नया काम, विवाह आदि संपन्न करना चाहते हैं, मुंडन करवाना चाहते हैं या फिर अन्य कोई भी शुभ कर्म करना चाहते हैं, तो आप निश्चिंत होकर बिना किसी से पूछे इस दिन यदि करेंगे तो निश्चित ही अक्षय पुण्यफल आपको प्राप्त होगा। अक्षय तृतीया के दिन कुछ पौराणिक घटनाएं घटित हुई थी जिनका वर्णन हमें धर्मशास्त्रों और पुराणों में मिलता है। प्रत्येक वर्ष वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को अक्षय तृतीया का दिन मनाया जाता है। इस दिन को अबुझ मुहूर्त माना गया है। इसके पीछे कुछ पौराणिक कथाएं हैं, पौराणिक महात्मा हैं। इस बार अक्षय तृतीया का महापर्व 30 अप्रैल 2025 बुधवार के दिन ही मनाया जाएगा। अक्षय तृतीया के दिन भगवान श्री परशुराम जी का जन्म हुआ था तथा अक्षय तृतीया के दिन नर नारायण हरि विग्रह का भी अवतरण हुआ था। अक्षय तृतीया के दिन ब्रह्मा जी के पुत्र अक्षय कुमार का भी जन्म हुआ था। अक्षय तृतीया के दिन ही धनाध्यक्ष देवताओं के कोषाध्यक्ष कुबेर भगवान को यक्षराज का जो है खजाना प्राप्त हुआ था, यानी देवताओं का खजाना कुबेर जी को अक्षय तृतीया के दिन ही मिला था। साथ ही माँ गंगा का अवतरण भी अक्षय तृतीया के दिन ही पृथ्वी पर हुआ था। अक्षय तृतीया के दिन ही भगवान श्री कृष्ण और सुदामा का मिलन हुआ था। प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ ऋषभदेव भगवान के 13 महीनों का कठिन उपवास पारणा यानी कि इक्षुर रस से जो उनका व्रत का जो तोड़ा गया था या व्रत का पारणा किया गया था वो अक्षय तृतीया के दिन ही किया गया था। अक्षय तृतीया के दिन ही सतयुग का आरंभ माना गया है। त्रेता युग का आरंभ भी अक्षय तृतीया के दिन ही माना गया है। द्वापर युग का समापन भी अक्षय तृतीया के दिन ही हुआ था। अक्षय तृतीया के दिन महर्षि वेदव्यास जी और भगवान गणेश जी ने महाभारत ग्रंथ लिखना आरंभ किया था। साथ ही इस दिन आदि गुरु शंकराचार्य ने कनकधारा स्तोत्रम की रचना की थी। आदि गुरु शंकराचार्य जी के विषय में ऐसा कहा गया है कि वो केवल 5 घरों से ही अन्न लेकर या भिक्षा प्राप्त करके अपना उदर पोषण किया करते थे, यानी अपने भोजन की व्यवस्था किया करते थे। वह अपने संकल्प के अनुसार
5 घरों में भिक्षा प्राप्ति करने के लिए गए, लेकिन उस दिन उनको 4 घरों में कुछ भी नहीं मिला। 5वें घर में जब वो पहुँचे तो वहाँ पर एक दीनहीन, बहुत ही कमज़ोर महिला, जिसके पास देने के लिए कुछ भी नहीं था, उसके घर में जब पहुँचते हैं तो आदि गुरु शंकराचार्य जी ने कहा कि माता हमको भिक्षा प्रदान कर दीजिए। तो उस स्त्री ने कहा कि बाबा मेरे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है, मैं बहुत ही कमज़ोर और निर्धन हूँ, असहाय हूँ, गरीब हूँ। तथा आदि गुरु शंकराचार्य जी ने कहा कि माता आपके पास जो भी हो आप मुझे प्रदान कर दीजिए। उस महिला ने अपने घर से एक सूखा आंवला ला करके आदि गुरु शंकराचार्य जी को प्रदान किया। उस महिला की दीनहीन, असहाय, कमजोर परिस्थिति को देख के आदि गुरु शंकराचार्य जी के नेत्रों में आंसुधारा बहने लगी, रोने लगे। और जब आंसुधारा उनकी आंखों से निकलने लगी, उसी समय उनके मुखारविंद से, उनके मुख से कुछ शब्द निकलने लगे और उन शब्दों के माध्यम से माता महालक्ष्मी की उन्होंने आराधना की, वंदना की, स्तुति की। और माता महालक्ष्मी अत्यधिक प्रसन्न हो गई और अक्षय तृतीया के दिन माता महालक्ष्मी ने उस गरीब स्त्री के घर में अपार धन की वर्षा कर दी। यह वही दिन है जब आदि गुरु शंकराचार्य जी ने एक गरीब और दिनहीन महिला के घर में सोने, चांदी, हीरे, जवाहरात और अनमोल रत्नों की भरपूर वर्षा कर दी थी। इसी प्रकार अक्षय तृतीया के दिन ही महाभारत युद्ध समाप्त हुआ था। अक्षय तृतीया को अखा तीज के नाम से जाना जाता है, जो अक्षय और अक्षुण्य पुण्य देने वाली मानी गई है, जो कभी भी अक्षय नहीं होती है। इसलिए यदि आप कोई भी शुभ कर्म करना चाहते हैं, मांगलिक कार्यक्रम करना चाहते हैं, तो आपको अक्षय तृतीया के दिन ही करना चाहिए। एक समय की बात है, भगवान श्री कृष्ण ने राजा युधिष्ठिर के पूछने पर यह बताया था कि अक्षय तृतीया के दिन जो भी रचनात्मक या सांसारिक कार्य करोगे उसका अक्षय पुण्य प्राप्त होगा। इस दिन को स्वयं सिद्ध अबुझ मुहूर्त अक्षय तृतीया के नाम से जाना जाएगा। तो राजा युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा को पा करके अक्षय तृतीया के दिन पूजा अनुष्ठान करके ब्राह्मणों को दान पुण्य किया था। तो आप अपने जीवन में अक्षय पुण्य प्राप्त करना चाहते हैं तो इस दिन दान पुण्य अवश्य करें, क्योंकि दान पुण्य का बड़ा ही महत्व माना गया है। हम अपने जीवन के धन कमाते हैं, यानी कि अपने जीवन में धन कमाते हैं, विभव प्राप्त करते हैं, लेकिन ना जाने कहाँ कहाँ से वह धन आया है, हमको नहीं पता है। वह धन हमारे जीवन में किस प्रकार से उपयोगी होगा या अनुपयोगी होगा, या फलेगा या नहीं फलेगा। तो धन की शुद्धि यदि आप करना चाहते हैं तो आपको धन का दान करना चाहिए, क्योंकि जब हम 1 कमाते हैं, 1 रुपये कमाते हैं, तो उसका दवा यानी कि 10वां भाग यानी कि दशांश दान अवश्य करना चाहिए। तन पवित्र सेवा किए, धन पवित्र कर दान, मन पवित्र हरि भजन शो, होत त्रिविध कल्याण। गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस में बताया है कि यदि आप शरीर को पवित्र करना चाहते हैं, शरीर की शुद्धि करना चाहते हैं, तो आपको सेवा करनी चाहिए। और यदि आप धन को पवित्र करना चाहते हैं तो आपको धन का दान करना चाहिए। यदि आप मन को शुद्ध करना चाहते हैं, मानसिक शुद्धि चाहते हैं, तो आपको भगवान का भजन करना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए, नामों का जप करना चाहिए, यानी भगवान के नामों का उच्चारण करना चाहिए। जैसा भी संभव हो सके उस प्रकार से भगवान का भजन, कीर्तन या नाम का उच्चारण करना चाहिए। यदि आप अक्षय तृतीया के दिन माता महालक्ष्मी को प्रसन्न करना चाहते हैं तो ओम महालक्ष्मी नमः इस मंत्र का 11 माला जाप कर ले। और आप जाप करने के बाद माता महालक्ष्मी को संभव हो सके तो कमल गट्टे की एक माला अर्पण करे या कमल का पुष्प अर्पण करे तथा प्रार्थना करे कि मुझे धन चाहिए, वैभव चाहिए, समृद्धि चाहिए, ये जो भी आपको इच्छा हो वो प्रार्थना कर ले। तो आप निश्चय मानिएगा कि अगली अक्षय तृतीया आने के पहले पहले आपके घर में धन आएगा, वैभव आएगा, और जो भी आपने मांगा है माता महालक्ष्मी से वो सब कुछ आपको प्राप्त हो सकेगा। अक्षय तृतीया के दिन जो कोई मनुष्य पीपल के पेड़ के पास में गाय के घी का
दीपक प्रज्वलित करके वो प्रार्थना करता है तो निश्चित ही उसकी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। अक्षय तृतीया के दिन जो मनुष्य पीले रंग के फल, चने की दाल पीले कपड़े में रख करके किसी भी देव स्थान में, मंदिर में दान करता है तो उसके जीवन में सौभाग्य की प्राप्ति होती है। उसका शीघ्र विवाह हो जाता है, उसके जीवन का दुर्भाग्य समाप्त हो जाता है, उसका भाग्योदय हो जाता है। जो मनुष्य अक्षय तृतीया के दिन माता महालक्ष्मी का श्रीयंत्र का गाय के दूध से अभिषेक करता है और ओम महालक्ष्मी नमः इस मंत्र का उच्चारण करता है तो निश्चित मानिएगा कि उसके घर में अपार लक्ष्मी की प्राप्ति होगी, अपार धन वैभव की प्राप्ति होगी। किसी भी चीज़ की उसके घर में कभी भी कमी नहीं आएगी। तो यदि आप अक्षय तृतीया का संपूर्ण पुण्य फल प्राप्त करना चाहते हैं और हमारे माध्यम से अक्षय तृतीया के पुण्यदायी अवसर का पूजन अनुष्ठान संपन्न करना चाहते हैं तो ये हेतु नगद धनराशि हमें फोनपे QR कोड के माध्यम से पहुंचाएं तथा अपना नाम व गोत्र हमें व्हाट्सएप के माध्यम से भेजें तो हम आपके लिए जब अनुष्ठान पूजा अर्चना संपन्न करवा देंगे और आपको अक्षय तृतीया का संपूर्ण पुण्य लाभ प्राप्त हो सकेगा। आप सभी को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद। जय माता दी।